बहुत समय पहले की बात है। रवि और उसकी पत्नी कोमल एक छोटे से घर में किराए से रहते थे। रवि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और कोमल घर संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, नमन और नैना। रवि और कोमल हमेशा नमन को ही ज़्यादा प्यार करते थे और नैना पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रवि और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, पर मैं नमन की स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन करवाना है। तुम चिंता मत करो, पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है, वरना एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है, कोमल ने कहा। तो ठीक है, नमन का एडमिशन करवा दीजिए। नैना, मैं भी स्कूल जाऊंगी पापा। मम्मा, मेरा भी नाम स्कूल में लिखवा दो। ओहो, पढ़ लिख कर क्या डॉक्टर बनेगी तू? एक दिन शादी करके अपने घर ही तो जाना है तुझे, समझी? नैना बहुत रोती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सुबह नमन स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी नैना उसके कमरे में आती है। नमन नैना को देखकर बोलता है, देख मेरा बैग, मेरी बोतल। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। नैना, सच्ची में कितना मज़ा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी ना स्कूल में। नमन, चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। नैना, ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा कितने मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। नमन, मैं तो तुझे बोल रहा हूँ, पर ये बस अपने तक रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा और तुझे तो पता ही है ना कि मम्मी तेरा क्या हाल करेंगी। हा 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 हा। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कितनी देर हो गई है नमन? जल्दी चलो, नहीं तो स्कूल बस निकल जाएगी। नमन स्कूल के लिए निकल जाता है। नैना पूरा दिन अपने माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है। उसका स्कूल में नहीं जाने का बहुत ही दुख होता है, लेकिन वह क्या कर सकती थी। एक रात नैना को नींद नहीं आ रही होती है, तो वह खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। नैना खड़ी होकर स्कूल के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे आवाज़ आती, BAT बैट, CAT कैट। नैना, रात में बच्चे की पढ़ने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? नैना और ध्यान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, तो इस बार फिर से आवाज़ आती है, चलो बच्चों, अब अपनी हिंदी की कॉपी निकालो, मैं आज तुमको एक कहानी सुनाऊंगी। नैना, अरे ये तो किसी टीचर की आवाज़ है जो बच्चों को पढ़ा रही है, और इतनी रात को कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? नैना इधर उधर देखती है तो थोड़ी दूर पर उसे एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसे खिड़की से बच्चे और टीचर की आवाज़ आ रही होती है। नैना, अच्छा तो यह आवाज़ है, यहाँ से आ रही है, पर इतनी रात पर मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। नैना बिना डरे चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। नैना बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। वह औरत कहती है, तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी से जाओ, तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है और यहाँ खड़ी हो, कल से लेट मत होना। नैना, मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। नैना ने देखा वहाँ एक मैडम हाथ में डंडा लेकर घूम रही होती हैं। चलो जल्दी जाओ, वरना मैडम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो बात में करना, पहले क्लास में जाओ। नैना को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पहली बार स्कूल में आई हूँ, सब उसके बाद साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ। नैना क्लास में घुसते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है। नैना जोर से चिल्लाती है, बचाओ। चुड़ैल, शोर मत मचाओ, बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? चलो अंदर बैठो। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। नैना की वहाँ से भागने की भी हिम्मत नहीं होती है। मैडम, अब चलो, क्या बाहर ही खड़े रहना है? बोला ना, अंदर आकर बैठो, चलो जल्दी आओ। नैना चुपचाप एक खाली सीट देखकर बैठ जाती है। नैना की सीट पर पहले से ही एक नया बैग, उसमें नई किताबें और नई बोतल और भी बहुत कुछ होता है। वहाँ कितना सुंदर है, यह सब तुम्हारा है। चलो अब तुम भी अपनी कॉपी किताबें निकालो। मैडम बाकी बच्चों के साथ ही प्यार और अच्छे से
नैना को भी पढ़ाती हैं। नैना अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगती है। कुछ ही देर में उसका डर ख़त्म हो जाता है और उसे पढ़ाई में मज़ा आने लगता है। मैडम सबको थैंक यू बोलती हैं और नैना को टॉफ़ी देती हैं और कहती हैं कल आना, ठीक है, फिर तुम्हें रोज़ टॉफ़ी मिलेगी। नैना कहती है ठीक है मैडम, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। नैना क्या बात? मैडम, किसी को भी इस स्कूल के बारे में मत बताना, वरना कोई भी तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देगा। नैना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नैना की स्कूल की छुट्टी रात के 3:45 पर हो जाती है और फिर वे अपने घर जाकर चुपचाप से सो जाती है। अगले दिन उठती है, लेकिन किसी को भी रात की बात नहीं बताती, क्योंकि उसे ये डर है कि उसके इस स्कूल के में जाने के बाद उसके माँ बाप उसको दोबारा स्कूल में नहीं जाने देंगे, इसलिए रात की बात किसी को नहीं बताती है। नैना को तो पढ़ने का इतना शौक़ होता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पढ़ाने के लिए रात में एक भूतिया स्कूल में जाना पड़ रहा है और वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले भूतिया चुड़ैल और भूतिया ही लोग हैं। नैना रात के 12 बजने का इंतज़ार करती है और जैसे ही 12 बजते हैं वह दोबारा उसी भूतिया स्कूल में पढ़ने चली जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है। नैना, कितना अच्छा लग रहा है यार, कितना सीखने को मिल रहा है। भूत, सच में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। नैना, पर तुम भूत कैसे बन गए? या टीचर भी भूत है? भूत, एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और बहुत से बच्चे और टीचर इसमें जलकर मर गए थे और इस स्कूल का मालिक भी इसी में जलकर मर गया था। इस दिन से यह स्कूल बंद है और हम लोग आज भी अपनी मैडम से पढ़ते हैं। नैना रोज़ रात को उसी स्कूल में जाती और छोटे बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करके कभी कोई चुड़ैल उसे पढ़ाती तो कभी कोई दूसरी चुड़ैल, पर सभी चुड़ैल टीचरें बहुत अच्छी थी और वह सब बच्चों को खूब प्यार करती थी। नैना को उसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफ़ी साल हो जाते और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। कभी किसी को नैना के स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। नमन और नैना अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। नमन इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी नालायक होता है और नैना बहुत होशियार हो चुकी होती है। एक दिन कोमल और रवि नमन पर चिल्ला रहे होते हैं, रवि, सब कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब देखो तब फेल 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 फेल। अब तो हद ही हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है जो मैं तेरी पढ़ाई पर लगा सकूं, समझा? नमन, आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं तो कुछ ऐसा नहीं किया है और मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई की है। अब मैं फेल हो गया तो इसमें क्या इतना गुस्सा क्या करना? कोमल, हे भगवान, इस लड़के को जरा भी शर्म नहीं है। नमन पढ़ने में कभी ध्यान नहीं देता था और ऊपर से दिन प्रतिदिन बहुत बदतमीज होता जा रहा था। घर से पैसे तक चुराने शुरू कर दिए थे। एक दिन जब रवि और उसके परिवार के बॉस के घर पार्टी में जाते हैं तो नमन वहाँ भी चोरी करने लगता है और बॉस उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। रवि का बॉस कहता है, ये वही है ना जिसका मैंने एडमिशन करवाया था, देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। रवि, तुमको कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? रवि, सर मेरी क्या गलती है? बॉस, मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता। नमन की हरकत की वजह से रवि की नौकरी चली जाती है। कुछ ही समय में वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं रहता है। यह सब देखकर नैना को बहुत दुख होता है। नैना पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। रवि कोमल यह जानकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बेटी नैना बच्चों को पढ़ाती है। वे बड़ी हैरानी से कहते हैं, नैना को तो कभी स्कूल भेजा ही नहीं और फिर वे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? कोमल, यही बात तो मैं सोच रही हूँ। एक दिन रवि और कोमल नैना से यह बात पूछते हैं, लेकिन नैना बताने से हिचकिचाती है कि उसने इतनी पढ़ाई कहाँ से की। कोमल और रवि नैना के पीछे ही पड़ जाते हैं और नैना को सब कुछ सच बताना पड़ता है। नैना की बात सुनकर रवि और कोमल दंग रह जाते हैं। रवि, तुम पढ़ने के लिए आधी रात को भूतों के स्कूल में जाती थी? यह सब हमारी ही गलती है। कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत ही नहीं दी, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस लड़के पर सारे पैसे लगा दिए जिसने हमारी इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। हमें माफ़ कर देना बेटी। कोमल और रवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नैना उसके बाद कभी उस भूतिया स्कूल में दोबारा नहीं गई, लेकिन वहाँ के टीचरों को हमेशा दिल से धन्यवाद करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।
टेक केयर।